जातक कथा मुख्य रूप से देखा जाए तो बौद्ध धर्म में इसका महत्व इस रूप में है कि इसमें धर्म और नीति को मनोरंजन तरीके से समझाया गया है। इसमें महात्मा बुद्ध के 550 पूर्व जन्मों की कहानियां हैं। जातक कथा में एक कथा है दशरथ कथा। दशरथ कथा जैसे रामायण की कथा है वैसे ही बौद्ध धर्म में भी एक कथा है दशरथ कथा। इस दशरथ कथा में राजा दशरथ को बनारस का राजा बताया गया है। बनारस के राजा हैं राजा दशरथ। और यहां भी वही दशरथ की पत्नी कहती है कि भाई तुम्हारे जो बड़ी पत्नी का पुत्र है, क्योंकि इसमें इसकी बड़ी पत्नी को मृत बताया गया है, और इसकी बड़ी पत्नी के जो दो पुत्र हैं राम और लक्ष्मण, उसको दूसरी पत्नी कहता है कि इसको आप राज्य से बाहर भेज दो, वनवास। तो यहां वनवास 12 वर्ष का उल्लेख है, 12 वर्ष का वनवास। लेकिन वनवास कहां? तो हिमालय की तरफ वनवास की चर्चा यहां मिलता है। हिमालय जाता है, वन की तरफ नहीं जाता है, यहां हिमालय की तरफ जाते हैं राम और लक्ष्मण। और सीता की भी चर्चा है इस दशरथ कथा में। सीता की भी चर्चा है। सीता की चर्चा किस रूप में है? तो राम की बहन के रूप में इसकी चर्चा है। देखो, मतलब रामायण जैसी कथा बौद्ध धर्म में भी है, दशरथ कथा। और लेकिन यहां कुछ अंतर है, जैसे कि रामायण में दशरथ अयोध्या के राजा, यहां बनारस के राजा हैं। 12 वर्ष का वहां वनवास है, 14 वर्ष का वहां वनवास है, यहाँ 12 वर्ष का वनवास है। वहां वन की तरफ वनवास जाते हैं, यहाँ हिमालय की तरफ वनवास। और यहाँ सीता को देखो कि राम की बहन बताया गया है, सीता को राम की बहन बताया गया। और इस कथा में, इस रामायण, इस दशरथ की कथा में श्रीलंका और लंका और रावण की कोई चर्चा नहीं है, कोई कहानी नहीं है। तो आप समझ सकते हो कि बौद्ध धर्म में भी दशरथ कथा है और हिंदू धर्म में रामायण की कथा है। इसी आधार पर बौद्ध धर्मावलंबी कहते हैं कि हिंदू रामायण जो कथा है यह बौद्ध धर्म से भी लिया गया है, जबकि हिंदू धर्म वाले कहते हैं नहीं, बौद्ध धर्म की जो दशरथ कथा है वो रामायण से ही प्रेरित है। तो समझ जाओ कि कौन पुराना है, दशरथ कथा प्राचीन है और रामायण प्राचीन।